श्री शिवाय दोस्तों, 18 जनवरी रविवार साल की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या की रात दीपक का उपाय एक शक्तिशाली और सरल टोटका है जो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति ला सकता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, जिससे अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ जाता है। इसलिए इस रात दीपक जलाकर भगवान की आराधना करने से आपके घर में उज्जवल होता आनंद और आशीर्वाद का वास होता है। अमावस्या की रात का उपाय करने लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको दीपक का रंग तेल बत्ती और दीपक को रखने की दिशा का चुनाव सावधानी से करना होगा। इसके अलावा आपको दीपक को जलाने का सही समय भी जानना होगा। इस लेख में हम आपको इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप अमावस्या के दिन दीपक का उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। साल की पहली अमावस्या सोने से पहले दिए का ये उपाय आपको धनवान, ये एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र यह लिखा है कि नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी सेही पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद के अनुसार एक दीपक को साल की पहली रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस उपाय से न केवल आपके जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और दूर होंगे, बल्कि आपके नए रूप से समृद्धि और सफल का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। नए साल का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों, ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। नए साल के पहले दिन इस मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। यह आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान, समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय है प्रदान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्म विकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। नए साल के पहले दिन पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दे। इससे मृत्यु दंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी होंगे धनी दोष। तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपने में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक न जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से इशारा है कि तुम कुछ बनने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे ध्ये जरूर लिख देना, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन बोले गए शब्द भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये विचार होते हैं जो बिना बोले हमारे मन में चलते हैं। यही कारण है कि इस दिन धन संबंधित जो उपाय किया जाता है, जो वाक्य बोला जाता है, वो बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है। मौनी अमावस्या का दिन वह दिन होता है जब नकारात्मक ऊर्जा सबसे कमजोर होती है और सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से अपने चरम पर होती है। यानी एक ऐसा दिन जब नेगेटिविटी तो शून्य होती है और पॉजिटिविटी सफलता होती है। इसी कारण से इस दिन किया गया है एक छोटे से छोटा उपाय भी आने वाले भविष्य में बहुत बड़े और सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। लेकिन तुम रोज मेहनत करते हो, रोज काम करते हो, फिर भी पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं है।
पैसा तुम्हारे पास आता है लेकिन रुकता नहीं है। इसके पीछे तुमने बहुत सारे समाधान करने के प्रयास किए। कभी तुमने अपने खर्चों पर कंट्रोल करा, कभी तुमने ज्योतिष बाबा को अपनी कुंडली दिखाई, कभी यह प्रयास किया, कभी वो उपाय किया, लेकिन कभी भी तुम्हें समाधान नहीं मिला। क्योंकि इसके पीछे कारण तुम्हारी क्रिया या तुम्हारा कर्म नहीं है मेरे बच्चे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का असंतुलन है। मौनी अमावस्या का जो दिन है, यह इकलौता वो दिन है जब तुम इस संतुलन को एक छोटे से उपाय के माध्यम से सही कर सकते हो। यही वजह है कि पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, वह इस दिन बहुत गुप्त तरीके से उपाय किया करते थे। बहुत सारे लोग उपाय करने के बाद हर किसी को बता देते हैं कि हमने यह उपाय किया है। वह गलती भी तुम्हें नहीं करनी है। गुप्त रूप से तुम्हें मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप ये चीज अपने पर्स में रखनी है। इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज की इस वीडियो में उसी चीज के बारे में आगे हम तुम्हें बताने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। आपके जीवन में धन आगमन शुरू होगा और ऐसा पैसा आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि ये उपाय जितना संवेदनशील है उतना तुम्हें इसका ध्यान रखना है। मजाक में नहीं लेना है, नियमों की अनदेखी नहीं करनी है, वरना परिणाम उल्टा भी हो सकता है। जिस तरह पूजा करने का एक नियम होता है कि हम पूजा गलती कर देते तो उस पूजा का फल हमें नहीं मिलता, उसी तरह से इस उपाय में भी यही नियम है। सही ढंग से में नहीं करोगे, सही से नहीं समझोगे तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी आखिर यह उपाय हम मौनी अमावस्या को ही क्यों करें? इस दिन करने का आखिर क्या फायदा है? हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, सभी वह अच्छे होते हैं, सब भगवान के दिन है। लेकिन मौनी अमावस्या में ऐसा क्या है? तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। चंद्रमा जब पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है, मतलब आसमान से चंद्रमा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, चारों ओर नजर घुमाने के बावजूद भी जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तब मनुष्य के अवचेतन मन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब यही अमावस्या मोहिनी अमावस्या बन जाती है, उस समय हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये वही समय होता है जब हम धन की रुकी हुई धाराओं को एक बार फिर से तेज गति प्रदान कर सकते हैं। इस समय हम यह उपाय कर लेते हैं तो ऊर्जा का असंतुलन फिर से संतुलित हो जाता तो है। हमारे जीवन में जो रोक टोक बनी होती है, किसी के आला बला हमारे ऊपर लगी होती है, किसी की बुरी नजर लगी होती है, तो इस उपाय को करने से वो समाप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति शांत रहता है, मौन रहता है, बिना किसी को बताए चुपचाप धन से जुड़ा ये उपाय करता है, उसके जीवन में अचानक इतने जबरदस्त मौके आने लगते हैं जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कोई नया काम शुरू करना हो, कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ हो, या अचानक से कोई प्रत्याशित लाभ प्राप्त करना हो, सब कुछ एक एक करके उसके जीवन में आने लगता है। पैसा बनने लगता है, रास्ते खुलने लगता है। और यहीं से शुरू होता है आज के वीडियो का असली रहस्य। और यह सच्ची घटना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह मौनी अमावस्या के चमत्कार का जीता जागता ब्राह्मण है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। तुम्हें भी आगे उस चीज के बारे में पता चलने वाला है। एक समय की बात है जब एक साधारण व्यक्ति जो सालों से कर्ज में डूबा हुआ था, शून्य शून्य इतना पैसा उसने अपने सर पर चढ़ा लिया था कि रात को सोना दुश्वार हो गया था। उसे चैन की नींद नहीं आती थी। रात दिन वह तड़पता रहता था, आखिर मेरा कर्जा कैसे पूरा होगा। वह अपने व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा था। उसके घर में भी बहुत तनाव था। लेकिन उसने मौनी अमावस्या के दिन बस ये छोटा सा उपाय किया और सबसे बड़ी बात, किसी को बताया नहीं, कोई दिखावा नहीं किया। और परिणाम क्या निकला? अगले 90 दिनों के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 9 से दिनों के अंदर वह कर्जा समाप्त हो गया, जिसे जिंदगी भर क्या मैं चिपका पाऊंगा, इसका डर उसके अंदर था। लेकिन मोहिनी अमावस्या के उपाय में इतना चमत्कार होता है, इतनी शक्ति होती है कि 9 दिनों के अंदर इंसान का जीवन बदल जाता है। इस इंसान के साथ भी वही हुआ। आज वही व्यक्ति दूसरों को रोजगार दे रहा है। और यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल चुका है, तुम्हारी भी बदल चुका है सकता है। बस तुम्हें इस उपाय को ध्यान से सुनना होगा। और हमारी बात को मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, समझना और मानना होगा। सावधानियों का भी पालन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करना। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। और यहाँ तक अगर तुमने वीडियो को देखा है तो गुरुजी की बात मानकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब सवाल तुम्हारा यह होगा कि आखिर वो चीज क्या है, और उस चीज को अगर हम मौनी अमावस्या के दिन अपने पर्स में रखते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है।
तो गुरुजी आगे इस बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, ये चीज तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस इस चीज के बारे में जान लेना, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं और उस रहस्य जानने की बारी आ चुकी है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो उस चीज के बारे में जैसे अमोनिया औस्तिया के दिन। अगर तुमने चुपचाप अपने पर्स में रख लिया तो धन आगमन की ऐसी श्रृंखला शुरू होगी। इतना पैसा भर भर कर तुम्हारे जीवन में आएगा कि इंसान खुद सोच में पड़ जाएगा कि सब कुछ अचानक आखिर कैसे हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में हम तुरंत कुछ भी नहीं पाते, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ जीवन में हासिल होता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन तुम्हारा काम होगा। यह उपाय तुम्हें करने की देर है, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये कोई जादू नहीं है कि काम करते ही तुरंत मन्नत पूरी हो जाएगी, तुरंत आपका कर्जा दूर हो जाएगा, तुरंत आपका पैसा आ जाएगा। यह ऊर्जा, नियम और संयम का विज्ञान है जो हमें ध्यान से समझना होगा। जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जो मौनी अमावस्या के दिन तुम्हें अपने पर्स में रखनी है, वह है एक सबूत। हल्दी की गांठ आपने देखा होगा, हर घर में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह पीसी हुई हल्दी होती है। उससे पहले वो एक हल्दी होती है जिसे गांठ कहा जाता है। लेकिन यह साधारण हल्दी नहीं होती, प्राकृतिक, बिना कटे, बिना पिसे, एकदम साबुत हल्दी की गांठ, जिसका संबंध बृहस्पति के साथ भी होता है, भगवान विष्णु के साथ भी होता है। शास्त्रों में हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक कहा गया है। गुरु ग्रह जो है वह धन यानी पैसे, ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक है। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, यह समस्या है, यानी उनका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है। और आज का ये उपाय करने से तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे पैसा टिकने लगता है। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति तुम्हें होती है, तुम्हारी संपत्ति का विस्तार भी होता है, ध्यान भी बढ़ता है, सौभाग्य भी आता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हल्दी को पर्स में रखने से आखिर पैसा कैसे आता है? हल्दी तो बहुत छोटी होती है, यह तो बहुत मामूली चीज है, हम तो इसे तुरंत भी रख लेते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें मौनी अमावस्या के दिन ही ये काम करना है कि हल्दी की साबुत गांठ अपने पर्स में रखनी है। पर्स सिर्फ नोट रखने की जगह नहीं होती, पर्स व्यक्ति की धन की ऊर्जा का केंद्र होता है। आप जिस पर्स में रोजाना पैसे रखते हैं वही पर्स तय करता है कि पैसा टिकेगा या उड़ जाएगा। और जब उस पर्स में मौनी अमावस्या के दिन सही ऊर्जा वाली वस्तु रखी जाती है तो पूरे साल धन की दिशा सही रहती है। पूरे साल पैसा आता है, बर्बाद नहीं होता, स्थितियां बिगड़ती नहीं, दिन प्रतिदिन सुधरती है। तुम्हारे मन में सवाल होता है कि पैसा टिकता नहीं, लेकिन इस उपाय को करने के बाद पैसा टिकने लगता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी शर्त है मेरे बच्चे, तुम्हें भी शर्त का पालन करना होगा, वरना तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, वरना तुम्हारा पर्स पैसों से नहीं भर पाएगा। आखिर वो शर्त क्या है? तो ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे चुपचाप करोगे। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा नियम यही है कि इंसान मौन रहे, शांत रहे, क्योंकि इसके नाम में ही मौनी अमावस्या यानी शांत रहना है। अगर आपने ये उपाय किसी को बता दिया, दिखा दिया या मजाक में ले लिया तो ऊर्जा वही की वही रुक जाती है, ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाती और तुम्हारा काम भी नहीं बन पाता। इस दिन किया गया यह उपाय दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, यह उपाय एक गुप्त उपाय होता है। यही कारण है कि पुराने जमाने के लोग इस उपाय को कभी भी सार्वजनिक नहीं करते थे। इस उपाय को करना हमेशा आपके जीवन में लाभ लाता है, लेकिन जब आप इसे बिना दिखावे के करेंगे, अगर बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे, सबको बता देंगे, तो आपको इसका फल नहीं मिल पाएगा। अब एक बहुत जरूरी विधि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, इस विधि को ध्यान में रखना, क्योंकि उपाय तो हर कोई कर लेगा, लेकिन बरोबर विधि के साथ सावधानी पूर्वक जब तुम इस उपाय को करोगे, मौनी अमावस्या वाले दिन तो लाभ की संभावना 100% हो जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन तुम्हें यह काम करना है, रात होने का इंतजार करना है, और मौनी अमावस्या की रात जैसे ही सूरज ढलता है तुम्हें यह उपाय करना है। सबसे पहले तो तुम्हें स्नान कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं। कोशिश यह करनी है कि उस दौरान आप बहुत कम बोलो, कम से कम जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। अब तुम्हें एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, उसे गंगाजल या साफ पानी से धो लेना है, फिर उसे अपने दाहिने हाथ में रखना है, यानी राइट हैंड में रखना है। अब कोई मंत्र जोर जोर से नहीं बोलना है, बस मन ही मन ये भाव रखना है, जैसे यह हल्दी मेरे पर्स में रहे, वैसे वैसे मेरे जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाए, स्थिर लक्ष्मी आए, स्थिर समृद्धि आए और मेरा जीवन पैसों से भर जाए। बस इतना भाव सच्ची श्रद्धा से। और मन में एक और बात कहनी है कि मेरे पास पैसा होगा तो वह पैसा मैं लोगों की मदद में भी लगाऊंगा। मतलब तुम वही 1000 कमा रहे हो, 1 लाख तुम्हारे पास है तो वही 1050, जितनी तुम्हारी शक्ति रहेगी उतना आगे चलकर मैं गरीबों में दान भी करूंगा, मैं लोगों की मदद भी करूंगा।
जानवरों की भी मदद करूंगा, दान पुण्य का काम भी करूंगा। ऐसी भावना भी रखनी है क्योंकि मन का भाव सच्चा है। यह प्रकृति को कैसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ लालच में यह बात कर रहे हो या तुम आगे चलकर उस पैसे का सदुपयोग भी करोगे तो यहाँ पर काम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भाव मन में रखना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई शोर शराबा नहीं करना है। अब उस हल्दी की घाट को चुपचाप अपने पर्स के उस हिस्से में रखना जहां पर आप नोट रखते हो, मतलब आगे कहीं पर भी नहीं रखना है। वहीं पर आप रखो जहां पर तुम अपने पैसे रखते हो। सिक्कों के पास में नहीं रखना है, कार्ड्स के बीच में नहीं रखना है। सीधा नोट के साथ तुम्हें उस हल्दी की गांठ को रखना है और फिर अपने पर्स को बंद कर लेना है। उसके बाद उस दिन किसी से इस बारे में बात नहीं करना है कि मैंने ये उपाय किया, मैंने अपने पर्स में ये चीज रखी है, इससे मेरा ये काम बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है। किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करनी है। मौन्या जरूर के दिन यह हल्दी तुम पर्स में रखते हो तो 3 चीजें एक साथ होती है। बात को बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। पहली चीज, आप गुरु ग्रह की ऊर्जा को अपने धन स्थान में स्थापित करते हो, यानी तुम उस हल्दी को जैसे ही अपने नोटों के साथ रखते हो, गुरु ग्रह कृपा बरसाने लग जाते हैं। पैसा आने की शुरुआत यहां से हो जाती है। दूसरी चीज, आप मौन के कारण अपनी इच्छा को चेतन मन तक पहुंचा देते हो। जैसे कि हम मन ही मन जब कुछ कहते हैं तो वह बात हमारे अवचेतन मन में तुरंत पहुंच जाती है। ज्यादा चिल्लाने से या शोर करने से हमारा काम उतना नहीं बनता जितना शांति भाव से भगवान तक कनेक्शन बिठाकर बनता है। तीसरी चीज, अमावस्या की शून्य ऊर्जा इस इच्छा को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब अमावस्या के दिन नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेंगी, क्योंकि अमोनी अमावस्या है और बहुत बड़ी अमावस्या है, तो आपकी इच्छा जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यही कारण है कि इस उपाय के बाद लोग कहते हैं पता नहीं कैसे अचानक काम बनने लगे, रुका हुआ पैसे आने लगा, खर्च पर अपने आप कंट्रोल करने लगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह धन को प्राप्त करने का मार्ग है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वो जिंदगी में सब कुछ पा लेता है। अब तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें नियम भी अपनाने होंगे। 5 नियम तुम्हें बताने जा रहा हूँ, एक एक करके नियमों को सुनना। मौनी अमावस्या के दिन पर्स में रखी गई हल्दी को कम से कम 34 दिन तक तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। पर्स में एक बार तुमने चौरो पचलो बाइन फो हल्दी की घाट अगर रख ली है तो अगले 34 दिन तक तुम्हें उसे बाहर नहीं निकालना है। 34 दिन के अंदर उस पर्स को किसी को देना नहीं है, किसी के साथ मजाक नहीं करना है। वो पर्स शौचालय में लेकर नहीं जाना है, गंदी जगह पर लेकर नहीं जाना है। तीसरा नियम यह है कि उस पर्स के अंदर कोई फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए, बेकार कागज नहीं होना चाहिए। चौथा नियम, अगर पर्स बहुत गंदा है तो या तो पहले नया पर्स लेकर ये उपाय करो या उस पर्स को साफ करने के बाद ये उपाय करो। और 5वां नियम, हल्दी की गांठ सबूत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वरना लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा, काम तुम्हारा नहीं बन पाएगा। ये असर कारक उपाय है जो और ज्यादा तेज हो जाता है। जो मौनी अमावस्या के दिन एक जरूरतमंद को तुम पीली दाल या पीले वस्त्र दान कर देते हो। नाम बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फोटो खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुम किसी का बुरा करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए यह उपाय करोगे तो यह उपाय आपके लिए नहीं है। मौनी अमावस्या का यह उपाय सिर्फ शुद्ध इच्छा करने वाले लोगों को फल देता है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन अर्जित करने वालों को फल देता है। और इस उपाय को करने से इतना ज्यादा प्रभाव इंसान के जीवन में होता है कि उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और उसका काम बड़े आसानी से बन जाते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदायक साबित होता है जो मेहनत करने से नहीं भागते, जो गलत तरीके से पैसा नहीं का समझा चाहते, जो दूसरों का हक मारकर अमीर नहीं बनना चाहते। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय कारगर साबित होगा। अगर आपकी इच्छा साफ है तो मौनी अमावस्या का ये छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम देखोगे कि काम के नए रास्ते खुल गए हैं, अचानक कोई पुराना संपर्क मददगार बन चुका है, रुका हुआ पैसा धीरे धीरे लौटने लगा है। सबसे बड़ी बात, आपके मन में पैसों की कमी का डर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बनेगा और इस अवसर को तुम महसूस कर पाओगे और आगे बढ़ने में यह उपाय तुम्हारी मदद करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करने में माहिर होते हैं, लेकिन मेहनत करने बावजूद भी उन्हें कुछ मिल नहीं पाता। तो यह सब ऊर्जा के असंतुलन का खेल होता है। और मौनी अमावस्या का दिन वही समय है जब छोटा सा सही कदम आने वाले पूरे साल की कहानी बदल सकता है। अगर तुमने भी इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो समझ लेना यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना था और अब फैसला तुम्हारे हाथ में। चुपचाप विश्वास के साथ पूरे नियम से अगर तुम एक उपाय कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। नए साल का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं।
इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों, ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। नए साल के पहले दिन इस मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। यह आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान, समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय है प्रदान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। नए साल के पहले दिन पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दे। इससे मृत्यु दंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी होंगे धनी दोष तो आज हम आपको बताएंगे। दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपने में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक न जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत माइंडेड ऐसा फैद बनी रहती है। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या, परेशान बढ़ती रहती है। उनके जो बच्चे वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्त, और शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती, आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं, तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज आता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते। शाम की का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो आपके घर में फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, घर के सभी शांति से रहने। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो
इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म है, क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, धुआं होता है, वह नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप चीजों को कभी मिस ना किया ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर, पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या वह होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती है, वहां पर बनता राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का ये है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवा है, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्त, अगर हम अब अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं, तो तौर पर हरी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए, ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्णा के भक्त हैं और बाल गोपाल रखते हैं, तब आपको भगवान कृष्णा के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्त, या कृष्णा की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती है, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त, और पति पत्नी परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी गया है, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो हमें भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देव आदि देव महादेव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों देवता सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुंवर जी की तस्वीर अपने घर के जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है, तो भगवान श्री वृद्ध सिद्ध का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं। इस या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को रविवार मौनी अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 18 जनवरी 2026 रविवार पितृपक्षा मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है
कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार मौनी अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार मौनी अमावस्या का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस रविवार मौनी अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब यह 3 लौंग रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि रविवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में ये 3 लौंग डालकर दीपक रविवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको रविवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है,
अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर आप फेल दिए लीचीज जिस करते हैं, कहीं पर गैठी गैठीगा, उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है। मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है रविवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 रविवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। रविवार के रविवार चाहे कैसे भी आप खाए, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि रविवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतरी, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 3 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को रविवार के दिन कैसे करना है और कैसे ये उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का ये दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले ले, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता है। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है। फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और एक्सगम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। और गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको रविवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख है, कष्ट है, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे। और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है।
तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें रविवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दे, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग। 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन करें एक छुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस रविवार मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2026 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शानी दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है।
तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर